जी हाँ गाइस, एक और स्कैम हो गया है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कैसा स्कैम, और मेरी मॉर्निंग हो गई है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसा स्कैम हुआ है। तो बिना देर शुरू किए मैं करूंगी अपनी ब्लॉग की इब्तिदा। अल्लाह के नाम से शुरू करूंगी अपनी ब्लॉग की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूंगी। हाँ जी हाँ गाइस, इतना खतरनाक स्कैम हुआ है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोग कहेंगे इनके साथ में स्कैम हुए जा रहे हैं, तो हाँ गाइस, स्कैम हो रहे हैं। अल्लाह बचाए इन फ्रॉडियों से। तो स्कैम क्या हुआ है गाइस, आप लोग मेरे फेस को देख रहे हैं किस तरह से मेरा फेस था। आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि मेरा फेस कैसा था और अब कैसा हो गया है। तो इस स्कैम को मैं शेयर करूंगी। आज दिन जो है वो संडे का है, और जो है वो मैं नाश्ता गर्म कर रही हूँ, क्योंकि भाई भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। संडे का दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। पेंडिंग वाले सारे काम करने पड़ते हैं। और स्कैम की स्टोरी जो है वो आज मैं आपको खुद ही सुनाऊंगी। और नाश्ते में क्या है, मेरे नाश्ते में है डबल रोटी और चाय। टना ये रही डबल रोटी। तो स्कैम की शुरुआत कहाँ से हुई गाइस, आप लोगों को पता है कि मेरे फेस पे जो है वो सिर्फ 1 या 2 पिंपल्स निकले हुए थे। तो वो पिंपल्स कैसे थे कि मुझे ऐसा लगता था कि बस सही हो जाएंगे, हमेशा मेरे पिंपल्स निकलते हैं, वो सही हो जाएंगे। बट जो है वो मुझे क्या हुआ, मैंने कहा कि बचपन से सुनते चले आ रहे हैं एक मरहम का नाम, जिसका नाम क्या है वो भी मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी कि आपने कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी है मुंह पर, अपने फेस पर, या कहीं भी बगैर सोचे समझे कि आपको ये लगानी चाहिए कि आया नहीं लगानी चाहिए। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ है स्कैम ख़तरनाक वाला कि भैया मैंने जो है वो मेरे चेहरे पे सिर्फ 2 पिंपल्स निकले थे। तो मैंने कहा ये पिंपल्स निकले हैं और ख़त्म हो जाएंगे खुद ही। बट क्या हुआ, मैंने क्या लालच किया, मैंने कहा नहीं, मैं इसको ख़त्म करूँगी पिंपल्स को। ये पिंपल्स भी चले जाएंगे और इसके निशानात भी सारे चले जाएंगे। आप लोग मेरे फेस को देख रहे होंगे, पिछले 1 महीने से मेरा फेस बदतरीन होता जा रहा है। बदतरीन, दाने दाग धब्बे जाने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं आपको दिखाती चलूँ कि मैंने क्या यूज़ किया जिसकी वजह से मेरा फेस इतना ख़तरनाक हो गया। भाई बचपन से एक मरहम का नाम आपने भी सुना होगा, उसको क्या कहते हैं उस मरहम को, तो वो मरहम मेरा भाई लेकर आ गया। हम यहाँ पे नाश्ता भी रेडी कर लेते हैं। ये मैंने भर के जो है वो घी डाल दिया है। अपना टोस्ट जो है मैं सेकूंगी कम और तलूंगी ज़्यादा, इसको फ्राई ज़्यादा करूंगी मैं। जी हाँ गाइस, यही है मिडिल क्लास वालों के पिंपल्स निकलने का जो है रीज़न। बहुत ज़्यादा नहीं, खैर ये रीज़न नहीं है, मेरे मैदे की कुछ ख़राबियाँ हैं और जो है वो ऑयली ज़्यादा खाना खाती हूँ मैं, इसलिए जो है वो मेरे पिंपल्स निकलते हैं। बट मेरे पिंपल्स की भरमार कैसे हुई मेरे फेस पर, मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा भैया लेकर आ गया घर में। मैं पहले लाइट जला लेती हूँ। संडे का दिन है आज, संडे का दिन है आज। संडे का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बिजी होता है। सारे पेंडिंग काम होते हैं, पूरा घर जो है वो उल्टा हो रहा है। मैं आपको दिखाती चलूँ ये मरहम। पहले मरहम होता था, अम्मी बताती हैं कि हमने तो खैर देखा नहीं, पहले सिर्फ नाम ही सुना है, ये फ़कीरी मरहम। जी हाँ गाइस, ये फ़कीरी मरहम, ये देख लीजिए आप लोग, करीब से देख लीजिए ये फ़कीरी मरहम। इस मरहम को मैंने लगाया है तो मेरे दाने जो है वो दूसरे दिन काफ़ी बेहतर हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ, ये फेस पे मैं लगाती गई इस लालच में कि मेरे दाने काफ़ी बेहतर होते जाएंगे, मगर मेरा फेस इसने पूरा ख़राब कर दिया। ये मुझे कब रियलाइज़ हुआ कि जब मेरे पिंपल्स के ऊपर पिंपल्स, बड़े बड़े पिंपल्स, मोटे मोटे पिंपल्स, और माथे पे अलग और जो है वो गाल पे अलग, इतने पिंपल्स भर गए। और भरने के बाद जो है वो धब्बे जा ही नहीं रहे और इतनी भरमार हो गई मेरे घर में। और मुझे रियलाइज़ ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं काम में इतना बिजी होती हूँ, शीशा वगैरह मैं बहुत कम देखती हूँ, तो इसलिए जो है मुझे पता ही नहीं चला। मुझे जब पता चला, जब फ़ोन कॉल्स पर जब इकरा ने कहा नाम अपना चेहरा तो देखो कैसा हो रहा है, फिर आप ही ने भी टोका, रूमी ने भी टोका। मैंने बोला शायद कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। बस मैं हल्का सरसरी सा देखती थी, और जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गई, हैरान। ये फ़कीरी मरहम हर किसी को सूट नहीं करता गाइस, हर किसी को सूट नहीं करता। मुझे और मेरे भाई के चेहरे को इसने बिगाड़ के रख दिया। यहाँ मेरी चाय भी पागलों की तरह गर्म हो चुकी है, हम चाय निकालेंगे। ये रही हमारी चैया पहिया,
चाय निकालेंगे, हम मज़ेदार सा नाश्ता करेंगे। और जो है क्या कहते हैं, आप लोगों ने क्या नाश्ता किया संडे को, आप लोग क्या नाश्ता करते हैं मुझे ज़रा ये भी कमेंट में बताएं, क्योंकि मैं तो हमेशा एक जैसा ही नाश्ता करती हूँ। कभी कभी मेरा नाश्ता चेंज होता है और कभी कभी मेरा नाश्ता बिल्कुल वही होता है जो मैं रेगुलर बेस पे करती हूँ। या तो मैं बिस्किट खाती हूँ, या जो है वो मैं ब्रेड का एक पीस खाती हूँ, या मलाई लगा के खाती हूँ। अच्छा, आप लोग ये भी बोलेंगे कि भाई ये लोग तो इतना चिकना खाना खाते हैं, तो बस मैं बता दूँ आपको कि जी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाती हूँ, रोगन वाला, भगार वाला, कि दाल में भगार हो, रोगन हो, मलाई वाला नाश्ता। बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेस पर कभी भी इतने गंदे वाले दाने नहीं निकलते हैं, इतने गंदे वाले पिंपल्स नहीं निकलते हैं जो दाग धब्बे छोड़ जाएं। बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे मेरे पिंपल्स कि मैं इतनी परेशान हो गई कि अल्लाह अम्मी ये हो क्यों रहे। हालांकि अब तो रमज़ान को गए हुए भी महीना भर हो गया, तो भी ये पिंपल्स मेरे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये रहा मेरा मज़े वाला नाश्ता, मलाई वाली चाय और एक ब्रेड का पीस। और शेक जो है भैया, गर्मी आ गई है, अम्मी ने रेडी करके रख लिया है और कामों का तांता बंधा हुआ है। एक के बाद एक काम मेरे लिए खड़े होते हैं और समझ में नहीं आता कि मैं काम किस तरह से कर रही हूँ। अल्लाह ही करवा रहा है ये सारे काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, आटा, रोटी, किचन का काम, ये सब। लेकिन अभी एक हफ्ते से तो किचन का काम मम्मी ही देख रही हैं। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी, ये एडवाइस दूँगी कि कोई भी चीज़ अपने फेस पर डॉक्टर से पूछे बिना ना यूज़ करें। क्योंकि मैं जो है वो अपने फेस पर, मैंने आपको बताया था, बेटना वेट ट्यूब लगाती हूँ ग्रीन वाली। अगर दाने कभी हो जाते हैं तो वो दाने भी ख़त्म हो जाते हैं और जो है वो धब्बे भी ख़त्म हो जाते हैं। बट इस फ़कीरी मरहम ने इतने इसके फ़वाइद लिखे हुए थे गाइस, पैकेट पर जो इसका रैपर था उसके ऊपर इतने फ़वाइद लिखे हुए थे, मौत के अलावा हर चीज़ का फ़ायदा था। लेकिन इसने मेरे चेहरा ही बिगाड़ दिया। आप लोग देख रहे होंगे अब तो काफ़ी बेहतर हो गया है। मैं ब्लॉग्स इसलिए नहीं बना रही थी कि मेरे फेस पे पिंपल्स निकले हुए, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए नहीं, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मैं परेशान हो गई थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि अल्लाह कितना ख़तरनाक फेस हो गया, हर कोई मुझे टोक रहा है, हर कोई मुझे टोक रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो मेरे फेस पे इस फ़कीरी मरहम ने, आप लोग देख लीजिए, ये फ़कीरी मरहम, ये रहा, ये फ़कीरी मरहम, मरहम नहीं है ट्यूब है, पहले अम्मी बताती है मरहम होता था। इस फ़कीरी मरहम ने मेरे चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ दिया। अब हम नाश्ता करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी सा ये ब्रेड खाएंगे हम, जो कि तेल में, और तेल के घी में बहुत ही ज़्यादा तला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग संडे को क्या नाश्ता करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों के फेस पर अगर पिंपल निकलते हैं तो आप लोग क्या यूज़ करते हैं ये भी मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। मैं नाश्ता करूँगी, नाश्ता करने के बाद पूरा घर मैसी हो रहा है, ये देख लीजिए, पूरा घर मैसी हो रहा है, किचन भी बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। ये सब मैं ठीक करूँगी, हम मिलेंगे बाद में। तो गाइस नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया है, अब है काम की शुरुआत, झाड़ू पोछे की शुरुआत। और हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। टना, कितनी अच्छी हवा आती है सारा दिन, बहुत अच्छी हवा आती है। विंडो हम ओपन कर लेंगे, सारा दिन जो है ये विंडो खुली रहती है और ये पर्दा भी मैं हटा देती हूँ। बहुत अच्छी हवा आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है। और जो है यहाँ से जो है हम बाहर का भी नज़ारा कर लेते हैं, पूरा पर्दा उड़ रहा है, आप देख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हवा बहुत आती है और काम जो है वो हद से ज़्यादा है। तो गाइस फ़कीरी मरहम ने मेरे चेहरे को तबाह और बर्बाद कर दिया और अब मैं करूँगी सफाइयाँ सुथराइयाँ। तो मेरी एडवाइस यही है कि डॉक्टर से पूछे बगैर जो है आप लोग कुछ भी इस्तेमाल ना करें मीज़ के अपने फेस पे लगाने के लिए। लेकिन ये है कि मैं ट्यूब लगाती हूँ तो मेरा चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही, बट मेरा जो फेस है वो काफ़ी बेहतर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बट जो है मैं डॉक्टर के पास जाने का सोच रही हूँ कि मैं ले आऊँ उनसे पूछ के मसला क्या है। तो मैं जो है वो जो भी डॉक्टर के पास से लेकर आऊँगी ट्यूब वगैरह, मेडिसिन वगैरह, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो है वो अम्मी दोपहर के लिए खाना रेडी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खाना बना रही हैं आप? देखो अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करना। अम्मी की समझ में नहीं आ रहा, अभी सब्जी मुब्जी काट रही हैं, सब्जी मुब्जी। हे गाइस, तो हो गई है शाम और गिर गए हैं दाम, और शाम का सीन कुछ ऐसा है कि शाम के बज रहे हैं 6। ठीक है, 6 बज रहे हैं और मैं किचन में आ गई हूँ। आज खाना मैंने बनाना है। ये रहा चिकन चिकन चिकन, किचन किचन किचन। तो ये चिकन है, इसको मैं धोऊंगी धाऊंगी, साफ़ सुथरा करूँगी और मैं बनाऊँगी आज एक मज़ेदार वाली रेसिपी। और वो इकरा की बताई हुई रेसिपी है, मैंने जो है वो रमज़ानों से पहले ट्राई की थी, तो क्या कहते हैं बड़ी अच्छी बनी थी। अब मैं ये बनाऊंगी और चाय बनने के लिए रखूँगी शाम के लिए। दोपहर का खाना हमने खा लिया है, काफ़ी टाइम हो गया, मगर मैंने नहीं खाया ज़्यादा, मुझे अच्छे नहीं लगे। अम्मी ने खाने में पीली ताहिरी बनाई थी और जो है घर की साफ़ सुथराई जो है वो हो गई है, साफ़ सफाई मैंने और अम्मी ने ट्विनिंग की है। टड़ा टड़ा। जी हाँ गाइस, तो सीन कुछ ऐसा है कि भैया ये मंज़र मुझे शाम का अपने घर का बहुत खूबसूरत लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैं आपको दिखा दूँ क्यों, क्योंकि यहाँ मैं अब खोल दूँगी गैलरी का गेट और विंडो को खोल दूँगी और जो है भैया ये ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा, तो ये सारी हवाएं चल रही हैं, बहुत प्यारी प्यारी मस्तानी मस्तानी हवाएं, और ज़िंदगी यूँ ही रवा दवा है। तो कम टू द टॉपिक। तो गाइस, तो बात ये करेंगे कि आपने जो आजकल स्कैम हो रहे हैं, चाहे वो पैसों के हों, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों, आप लोगों ने जो है वो बग़ैर पूछे जो है ना, वो डॉक्टर से बग़ैर पूछे कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है अपने फेस पे। आज संडे है तो नीचे बाजार लगा हुआ है, आगे बजल लगा है। ज़िंदगी जो है वो यूँ ही रवा दवा है गाइस, ज़िंदगी यूँ ही रवा दवा है। और आजकल जो है वो बच्चों के स्कूल्स के एडमिशन्स भी हो रहे हैं और न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, तो खूब भैया यूनिफॉर्म शूज़ वगैरह ये वो सब ले रहे हैं। खैर जो है वो इस व्लॉग का करूँगी यहीं पर, नहीं चैनल मिलूँगी बहुत जल्द बहुत अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन, टन 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 लाइक भी बजाते जाएं। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।